हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 का अभी हाल ही में टाइपिंग टेस्ट कराया गया है और उसके बाद उसमें इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कितने भागों में बांटा गया है और किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। तो इंटरव्यू में जो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश का डेली करंट अफेयर का वीडियो भी देखना है। मैं उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर का वीडियो लाता हूं तो वो आपको निश्चित रूप से देखना है, क्योंकि इंटरव्यू में डेली करंट अफेयर यानी कि उत्तर प्रदेश के तुरंत के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें उसी दिन तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का डेली करंट अफेयर का भी वीडियो कंटिन्यू देखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है। चुनाव के बाद जब सरकार का गठन किया जाता है तो सरकार चलाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं। इन सभी व्यक्तियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार की कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं जो अपने अपने पद के अनुसार विभाग के कार्य का निष्पादन करते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और चौथे होते हैं उप मंत्री। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कैबिनेट मंत्री कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। मुख्यमंत्री सबसे योग्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनता है। कैबिनेट सरकार के सभी निर्णयों के लिए बैठक करती है। इस बैठक में लिए गए निर्णय ही सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। कैबिनेट मंत्री को अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक शक्ति और सुविधा प्रदान की जाती है। कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री का पहुंचना अनिवार्य रहता है। तो ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। अब देखेंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री पद का निर्माण किया गया है। राज्य मंत्री पद का निर्माण किसके लिए किया गया है? कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए। इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग नहीं ले सकता है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष परिस्थिति में वह कैबिनेट में भाग ले सकता है। अगले हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। यह अपने विभाग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देता है। मुख्यमंत्री इसके लिए किसी विशेष मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं। जब कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है, उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य रहता है। तो ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। आखिरी है वो होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री क्या होते हैं? किसी मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री पद का निर्माण किया गया है। यह अपने वरिष्ठ मंत्री का कार्यभार देखता है तथा उनकी अनुपस्थिति में वह संपूर्ण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो किसी भी मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री का जो है पद वो बनाया गया है, जो कि मंत्री की अनुपस्थिति में संपूर्ण विभाग का प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमने देखिए सभी प्रकार के मंत्री की क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो गृह, आवास, शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत, वित्त, नियोजन और आगे देखेंगे राज्य संपत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, बाह्य साहित्य परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप विभाग और प्रोटोकॉल। तो ये हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पास इतने सारे विभाग आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी विभाग आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि ये किसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो आपको सारे याद रखने हैं। आगे देखेंगे श्री केशव प्रसाद मौर्य, ये उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम। तो ये सारे विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास में हैं। आगे देखेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे जो विभाग हैं ये डॉक्टर दिनेश शर्मा के अधीन हैं। आगे हैं श्री सूर्य प्रताप शाही, ये कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अधीन कौन कौन से विभाग हैं? तो कृषि, कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान, ये सारे विभाग श्री सूर्य प्रताप शाही के अधीन हैं। आगे देखेंगे श्री सुरेश खन्ना, यह भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अधीन कौन कौन से कार्य हैं, विभाग हैं? तो वित्त विभाग है, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा, ये विभाग सुरेश खन्ना के अधीन हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए थे कई अभ्यर्थियों से, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। अगले हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, यह भी कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? तो श्रम, सेवा योजन और समन्वय। अगले हैं सतीश महाना, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन औद्योगिक विकास आता है। अगले मंत्री हैं श्री दारा सिंह चौहान, इनके अधीन वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान, ये विभाग इनके अधीन आते हैं। आगे हैं श्री रामापति शास्त्री, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, तो ये विभाग श्री रमापति शास्त्री के अधीन आते हैं। आगे हैं श्री जय प्रताप सिंह, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण। और दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले इंटरव्यू में पूछा गया था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके अधीन है? तो श्री जय प्रताप सिंह के अधीन है। आगे देखेंगे श्री ब्रजेश पाठक, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन विधायी, न्याय, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये विभाग इनके अधीन आते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और ये दुग्ध विकास और पशुधन और मत्स्य, ये सारे विभाग इनके अधीन आते हैं। अगले हैं श्री श्रीकांत शर्मा, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और ये किसके मंत्री हैं? तो ऊर्जा विभाग के और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के, ये इस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। आगे हैं श्री राजेंद्र प्रताप सिंह और इन्हें मोती सिंह भी कहते हैं, तो इनके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? तो ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, ये दो विभाग इनके अधीन आते हैं। अगले हैं श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ये सारे विभाग इनके अधीन आते हैं। और भी इनके अधीन देखिए निर्यात प्रोत्साहन, NRI निवेश प्रोत्साहन, तो ये विभाग इनके अधीन आते हैं। अगले हैं श्री मुकुट बिहारी वर्मा, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन सहकारिता विभाग आता है। आगे हैं श्री आशुतोष टंडन, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ये जो विभाग हैं वो श्री आशुतोष टंडन जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके अधीन आते हैं। अगले हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता और इन्हें नंदी भी कहते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, तो ये सारे विभाग श्री नंद गोपाल गुप्ता के अधीन आते हैं। अगले हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन जल शक्ति विभाग आता है। और अगले हैं श्री सुरेश राणा, इनके अधीन गन्ना विकास और चीनी मिलें जो विभाग है वो इनके अधीन आता है। अगले हैं श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और
इनके अधीन पंचायती राज जो विभाग है वो आता है। अगले हैं श्री अनिल राजभर, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, तो ये विभाग इनके अधीन आता है, श्री अनिल राजभर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है वो किसके अधीन आता है, तो ये हैं श्री अनिल राजभर, इनके अधीन ये विभाग आता है। अगले हैं श्री राम नरेश अग्निहोत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और इनके अधीन आबकारी और मद्य निषेध जो विभाग है वो इनके अधीन आता है। तो दोस्तों ये थे कैबिनेट मंत्री जो कि हमने आपको बताए। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से 2 कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया है। कौन कौन से? चेतन चौहान जो कि सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा के मंत्री थे, और दूसरे थे कमला रानी वरुण जो कि प्राविधिक शिक्षा के मंत्री थे। और ये जो विभाग हैं सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा और प्राविधिक शिक्षा, अब इस विभाग को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन कर दिया गया है। तो इन सब के जो ये विभाग हैं इनके जो किसके अधीन हो गए हैं, तो वो हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले इसके जो मंत्री हैं चेतन चौहान और कमला रानी वरुण इनके अधीन थे, अब इनका जो है निधन हो गया है, तो अब ये विभाग किसके अधीन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये अधीन आ गए हैं। अब देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दोस्तों 2 ही तरह के जो मंत्री होते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। तो उन दोनों जो 2 हैं, 2 प्रकार के मंत्री, इनके बारे में ही हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कौन से मंत्री हैं। पहले हैं श्री उपेंद्र तिवारी, इनके अधीन कौन सा विभाग आता है? तो खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज। अगले हैं श्री धर्म सिंह सैनी, इनके अधीन आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आता है। श्रीमती स्वाति सिंह, ये महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री हैं। अगले हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, इनके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? पर्यटन विभाग, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य और प्रोटोकॉल विभाग इनके अधीन आता है। अगला है श्री कपिल देव अग्रवाल, इनके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं? तो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, ये विभाग इनके अधीन आते हैं। अगले हैं श्री सतीश द्विवेदी, ये बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। अगले हैं श्री अशोक कटारिया, इनके अधीन परिवहन, संसदीय कार्य ये आते हैं। और श्री राम चौहान, इनके अधीन उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात, ये विभाग श्री राम चौहान के अधीन आते हैं। आगे हैं श्री रविंद्र जायसवाल, इनके अधीन कौन सा विभाग है? तो स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन, ये विभाग श्री रविंद्र जायसवाल के अधीन आता है। तो दोस्तों ये हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, जो कि हमने आपको डिटेल में बताया कि कौन सा विभाग किस मंत्री के अधीन आता है। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे कई अभ्यर्थियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको भी ये याद रखने हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।